हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में मोटापा से होने वाले रोग मोटापा से होने वाले रोग और मोटापा से बचाव, इसके बाद रक्तचाप, जिसके अंतर्गत उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब, उच्च रक्तदाब के कारण तथा बचाव के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, सबसे पहले हम मोटापा लेते हैं। मोटापा वह स्थिति होती है जब शारीरिक वसा अत्यधिक मात्रा में इस सीमा तक शरीर में एकत्र हो जाती है, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। और इससे आयु भी कम हो जाती है। तो इसे मोटापा कहते हैं। यानी कि जो शारीरिक वसा है, इसकी इतनी मात्रा हमारे शरीर में एकत्र हो जाए कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे, तो उसे मोटापा कहते हैं। मोटापा शरीर भार सूचकांक, इसे अंग्रेजी में बॉडी मास इंडेक्स, अर्थात इसका जो शॉर्ट नेम है BMI, शरीर भार सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स या BMI, शरीर भार और लंबाई का अनुपात होता है। तो
शरीर भार और लंबाई के अनुपात को हम शरीर भार सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहते हैं। जब ये अनुपात 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है तो ये स्थिति मोटापा पूर्व की स्थिति कहलाती है। तो आपको बच्चों याद रखना है कि अगर BMI का मान यानी कि शरीर भार और लंबाई का जो अनुपात है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच में है तो वो कहलाएगा मोटापा पूर्व की स्थिति। अगर यही मान 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है या इसके बीच होता है तो ये स्थिति अब कहलाएगी मोटापा। तो आप यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर बॉडी मास इंडेक्स का मान यानी कि शरीर भार और लंबाई का अनुपात 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम हो या इसके बीच में हो तो वो कहलाती है मोटापा पूर्व स्थिति, यानी कि ये मोटापे की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इसका मान 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है तो ये स्थिति कहलाती है मोटापा। बच्चों, अब बात ये आती है कि मोटापा से कौन कौन से रोग होते हैं। मोटापा से होने वाले रोग, तो हृदय संबंधी जो रोग होते हैं वो मोटापा के कारण होते हैं। दूसरी बात है मधुमेह। तीसरी बात है इस मोटापा से कैंसर भी हो सकता है। तो मोटापा से जो उत्पन्न जो रोग होते हैं वो हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, मधुमेह हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब बात आती है, आगे चलते हैं, मोटापा के कारण। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, ये ऊर्जा के उपयोग ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण जो हमारे शरीर का जो मोटापा है या शरीर का जो वजन बढ़ना है वो किस बात पर निर्भर करेगा कि हमने कितनी ऊर्जा सेवन की और उस ऊर्जा का कितना % हमने उपयोग किया। जब इन दोनों बातों में असंतुलन हो जाता है तो हमारे शरीर का वजन यानी कि मोटापा बढ़ने लगेगा। दूसरी बात है अत्यधिक चर्बी युक्त कृत्रिम भोजन करना।
योगा व्यायाम का अभाव होना, अवटु ग्रंथि का अल्प क्रियाशील होना, ये सभी मोटापा के कारण है। पहला तो मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच जब असंतुलन हो जाता है तो मोटापा का कारण बनता है। अत्यधिक चर्बी युक्त या कृत्रिम भोजन जैसे कि जंक फूड आदि के सेवन से मोटापा हो जाता है। योगा व्यायाम का अभाव होने पर मोटापा होता है। अपटु ग्रंथि का अल्प क्रियाशील भी मोटापा का कारण बनती है। इसके साथ ये भी आप लगा सकते हैं कि अधिक चर्बी युक्त भोजन का प्रयोग करना एक मोटापा का ये भी कारण हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक मोटापा यहाँ पर आकर समाप्त होता है और आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा रक्तचाप। रक्तचाप तो यहाँ पर बात ये आती है कि रक्तचाप क्या है या रक्तचाप आप किसे कहते हैं। तो रक्तचाप रुधिर वाहिनी में बहने वाली रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब रक्तचाप कहलाता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमारी जो धमनियाँ होती हैं उसके अंदर रक्त बहता है और ये रक्त धमनियों की दीवारों पर, जैसे कि ये कोई धमनी है और इसमें ये रक्त बह रहा है, तो ये रक्त इन धमनियों की दीवारों पर जो दाब डालता है उसे हम क्या बोलेंगे, रक्तचाप बोलेंगे। धमनियाँ क्या है? धमनियाँ वे नलिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के सभी ऊतकों अंगों तक पहुंचाने का कार्य है। इन्हें हम धमनियां कहते हैं।
दूसरी बात है, किसी व्यक्ति के रक्तचाप को हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। नंबर एक है सिस्टोलिक, इसे बोला जाता है उच्च रक्तचाप, और दूसरा होता है डायस्टोलिक, इसे बोला जाता है निम्न रक्तचाप। तो रक्तचाप, किसी व्यक्ति के रक्तचाप को हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के रूप में व्यक्त करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का उच्च रक्तदाब पारे के 90 से 120 ml के बीच होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका जो उच्च रक्तदाब होता है वह 90 से 120 ml के बीच में होता है, और निम्न रक्तदाब पारे के 60 से 80 ml के बीच होता है। 1733 में स्टीफन हेल्स ने, स्टीफन हेल्स एक ये वैज्ञानिक है, और इसने पहली बार घोड़ों में रक्तचाप को मापा था। वो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार घोड़ों में रक्तचाप को नापा? वो है स्टीफन हेल्स। कौन है बच्चों? स्टीफन हेल्स। और 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। तो बच्चों आपको याद रखना है कि 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार घोड़ों में रक्तचाप को मापा था, और कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। तो इसके अंतर्गत से जो प्रश्न आता है उच्च और निम्न रक्तचाप से आप क्या समझते हैं, या रक्तचाप किसे कहते हैं, और ये बातें आपको याद रखनी।